Students, today we'll discuss the topic that is the properties of a system. Clear to all of you? So, what is the meaning of properties of system? All of you know कि जो आपका system है बेटा, it is made up of particles. These are the particles of system. So, जो आपके system के particles की property होगी, for example, these particles they will have the property high melting point, or they will have the property, you can say, high boiling point. So these are said to be the property of the system. Actually क्या है, जो system की properties हैं वो basically particle की वजह से होती हैं. So properties of system means these are the properties exhibited by particles of system. So we have to do the classification of these properties. So these properties, they are first divided into two types. First beta we will do macroscopic properties. Second we will do माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. तो इसको अंडरस्टैंड करने से पहले जस्ट सी आउट द डायग्राम. सपोज ये हमारा सिस्टम है एंड दिस सिस्टम हैज 20 पार्टिकल्स. सी केयरफुली. द सिस्टम हैज 20 पार्टिकल्स. सो 20 में से जो आपके 5 पार्टिकल्स हैं दे विल हैव द प्रॉपर्टी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरएज बेटा जो आपके 15 पार्टिकल्स हैं दे विल हैव द प्रॉपर्टी लो मेल्टिंग पॉइंट. तो सबसे पहले ये देखिए कि जो मैक्सिमम पार्टिकल है वो किस प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट. तो जो प्रॉपर्टी मैक्सिमम पार्टिकल शो करते हैं दैट इज द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टी कम पार्टिकल शो करते हैं दैट इज सेड टू बी द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी. तो जहां तक डेफिनेशन की बात है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज दीज आर द प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ particles. Clear? Or microscopic property, the property exhibited by minimum number of particles. Clear? अब maximum particles को बेटा हम बोलते हैं bulk. तो we can say these macroscopic properties, these are the properties exhibited by bulk of matter. bulk का मतलब होता है maximum पार्टिकल्स, ये ध्यान रखना है. तो अब इसमें आगे कंटिन्यू करने से पहले जस्ट सी आउट, हमें ये देखना है कि सिस्टम जो है वो किस पे डिपेंड करता है. सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है या माइक्रोस्कोपिक. सो बी क्लियर, जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है दिस विल डिफाइन द सिस्टम. अभी हमारी जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी थी वो थी लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी मैक्सिमम पार्टिकल की प्रॉपर्टी लो मेल्टिंग पॉइंट थी. देयरफॉर वी विल से कि जो सिस्टम की प्रॉपर्टी होगी that is system will also show the property of low melting point. यानी जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है this we can also say as the properties of system. माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्योंकि बहुत कम पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है तो दिस प्रॉपर्टी प्रैक्टिकली डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस. इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता. तो अब मेन बात करें प्रॉपर्टीज का मतलब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. नाउ दीज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. सी आउट. आई विल जस्ट मेक सम स्पेस. मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर अगेन ऑफ टू टाइप्स. हमारे काम की प्रॉपर्टी बेटा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है. First is extensive properties. Second is intensive properties. Clear? तो चलिए इसको अंडरस्टैंड करते हैं. पहले एग्जाम्पल. तो अगर मैं कहूँ कि मास के बारे में स्टडी करना है तो सपोज मास ऑफ वन पोटैटो
इज 50 ग्राम, अगर एक पोटैटो का मास 50 ग्राम है, देन द मास ऑफ 2 पोटैटो विल बी 100 ग्राम, मास ऑफ 3 पोटैटो विल बी 150 ग्राम, सिमिलरली 4 पोटैटोज विल बी 200 ग्राम। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, एज यू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द पोटैटो, पोटैटो की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, सेम मास भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो जो मास है वो किस पे डिपेंड करेगा, क्वांटिटी पे। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करेंगे बेटा, क्लियर। इसमें आपने स्टडी किया अभी मास, इसमें जो एग्जांपल्स आएंगे यू कैन से मास, वॉल्यूम, ऑल दीज टाइप ऑफ इंटरनल एनर्जी, और भी जो प्रॉपर्टी आप इस चैप्टर में स्टडी करोगे आपको देखना है कि वो क्या मास पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। अगर वो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी तो वो प्रॉपर्टी क्या होगी, आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सेकेंडली, बिफोर आई रब दिस, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम है वो बेटा दो चीज़ों पे डिपेंड करेंगी, आइदर दे विल डिपेंड ऑन द क्वांटिटी और दे विल डिपेंड ऑन द क्वालिटी। अगर कोई क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा तो क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, अगर कोई क्वालिटी पे डिपेंड करेगा तो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की अगर हम कंप्लीट डेफिनेशन करें, वी हैव डन दैट दीज प्रॉपर्टीज दे डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड डज नॉट डिपेंड ऑन क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स यू कैन से नेचर ऑफ मैटर, नेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो ये पहली प्रॉपर्टी हमने स्टडी करी एक्सटेंसिव। नाउ विल गो टू द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, चलिए उसको स्टडी करते हैं। सो आई विल रिमूव दिस सो दैट विल गेट सम स्पेस। अब देखिए बेटा, हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, एंड वी नो दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। तो आपके पास 1 लीटर वाटर है, क्वांटिटी बढ़ा के आपने 2 लीटर वाटर लिया, देन 3 लीटर, देन 4 लीटर। तो ये मैंने डिफरेंट क्वांटिटीज़ में वाटर के सैंपल लिए हैं, ठीक है। बट अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करो, हम डिस्कशन किसका करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आपके पास 1 लीटर वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस है। इफ़ यू विल हैव 2 लीटर ऑफ वाटर, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस। 3 डिग्री, अगेन द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। 4 लीटर, अगेन द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। यानी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है बट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है, कांस्टेंट। यानी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी। तो अगर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेंगे तो डिपेंड किस पे करेंगे, क्वालिटी, एंड डिपेंड्स ऑन क्वालिटी और यू कैन से नेचर ऑफ मैटर, उस पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो एग्जांपल आपने अभी स्टडी किया, दैट वी हैव डन सिंपली बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, क्लियर टू ऑल। और इसी तरह के और भी कई क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है ना, जस्ट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, सो मैनी थिंग्स। तो अब आपने ये तो स्टडी कर लिया कि इंटेंसिव जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, बट अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ दे डिपेंड ऑन क्वालिटी या नेचर पे कैसे डिपेंड करती। आई विल गिव यू 2 एग्जांपल्स, इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड आई विल टेक ग्लिसरॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल CH2OH, CH2OH। वेराज अगर हम ग्लिसरीन को ड्रॉ करें या ग्लिसरॉल, एक ही बात है, CH2OH, CHOH, CH2OH। अब इन दोनों में, इसमें तो यहाँ और यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ग्लिसरॉल में 1 2 3 यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो ग्लिसरॉल में देयर विल बी मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी देन देयर विल बी मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा देन देयर विल बी
मोर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा, किसका, ग्लिसरॉल का, क्योंकि उसकी नेचर अलग है, नेचर का मतलब वो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इट विल हैव द मोर बॉइलिंग पॉइंट। अमाउंट बेशक इक्वल ले लीजिए आप 100 लीटर ग्लिसरॉल ग्लाइकॉल लीजिए और 100 लीटर आप ग्लिसरॉल लीजिए, दोनों की क्वांटिटी आपकी सेम है, बट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, ग्लिसरॉल का, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। हमने क्वांटिटी पहले ही इक्वल कर दी, ठीक है। दूसरा, अगर आप क्वांटिटी भी बढ़ा देते हो, आपने ग्लाइकॉल लिया 20 लीटर और ग्लिसरॉल लिया 5 लीटर, अब भी बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, ग्लिसरॉल का, क्योंकि ये जो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, दे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो स्टूडेंट एक बार थोड़ा सा आपको फिर से बता दें, हम स्टार्टिंग में कहाँ से चले थे, जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज थी वो दो टाइप की थी, दैट इज यू विल से मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को फिर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड बाय मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, फ्रैक्शन या नंबर एक ही बात है, नंबर भी लिख सकते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी नॉट ऑन क्वालिटी। Intensive property, the property which depend on quality and not on quantity. So student, this we have done the topic, that is the properties of system, that's all.